नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है दोस्तों ये एक यूजफुल सेशन रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर जो है एक मोटिवेशन होना चाहिए, और वो मोटिवेशन जो है दोस्तों एक सैलरी भी जो है निभाती है। तो हमें अगर पता होता है कि इस जो है फील्ड में इतनी सैलरी मिलती है तो हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेशन भी आता है और हम उससे जो है मेहनत भी करते हैं। तो चीज़ों को समझेंगे दोस्तों कि प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है और यहाँ पे जो है एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो शुरुआत करेंगे इस सेशन की। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें देखिए 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट जो है मैथ्स और रीजनिंग, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं, मतलब मेरिट जो बनती है लिस्ट उसमें नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। ये 45 मिनट का आपको समय मिलता है। दोनों सब्जेक्ट में आपको जो है 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने यहां पे, सॉरी 20 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। 20 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। और आपको जो है क्वालिफाइंग है तो केवल 12 क्वेश्चन को ही सही करना होता है। कितने? 12 क्वेश्चन ही अगर आप सही करते हो तो यहां पे आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। अगर आप कोई गलत भी कर दे रहे हो, तुक्का भी लगा दे रहे हो, तो यहां पे नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज यहां पे जो है दोस्तों जीके और इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए 45 जो है दोस्तों मिनट मिलते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब कितना हो गया कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो जो है 75 मार्क्स का हो गया, तो टोटल 150 मार्क्स। और इसी में से कट ऑफ बनती है, 150 मार्क्स में से ही कट ऑफ बनती है। और मेरिट लिस्ट के लिए जो है दोस्तों यहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यहां पे नेगेटिव मार्क होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स जो है आपके कट हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यहां पे सैलरी की। सैलरी में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बेसिक पे होता है, ठीक है। बेसिक पे की अगर मैं बात करूं तो 18,000 होती है, ठीक है, 18,000। पहला जो दोस्तों अगर आप मैं इंक्रीमेंट की बात करूं तो ये बेसिक जो बढ़ के 18,500 हो जाती है पहले जो है इंक्रीमेंट में, ठीक है। लेकिन अभी हम इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। डीए जो है 58% है, अभी हम मान के चलते हैं दोस्तों 50%, एक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो 18,000 का 50% मतलब 9,000 जो है आपको डीए। डीए मतलब होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। मैंने दोस्तों 50% से निकाला है, 58 से नहीं, ठीक है। अब एचआरए होम रेंट अलाउंस, भाई कहीं पर भी काम करोगे तो आप घर को किराए से लोगे, है ना, तो उसके लिए यहां पे अलाउंस मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में है, एक्स वाई जेड सिटी में। अगर आप एक्स सिटी में है तो 27% मिलेगा, वाई है तो 18% और जेड में है तो 9% आपको यहां पे मिलता है, ठीक है। टीए, टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस भी जो है दोस्तों आप देखोगे वहां पर जो है अलग अलग सिटी में वेरी करता है, ठीक है। और अगर हम कुल सैलरी की ग्रॉस सैलरी अगर मिला के बात करें तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो 31,000 से लेकर 33,000 बनती है। ये मैं आपको 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। 7 सीपीसी, 8वां जो सीपीसी आएगा तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग फिर बदल जाएंगी चीजें, ठीक है। वो फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उस समय फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अब हम बात करते हैं यहां पे जो है दोस्तों कि ये रहा आपका जो है 27%। देखिए मैंने जैसे कहा कि एक्स सिटी में है, जैसे बड़ी बड़ी सिटी में, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, तो आपको वहां पे 27% मिलता है आपके बेसिक जो है पे का। अगर आपका आज जो है दोस्तों बेसिक पे 18,000 है तो आपको जो है यहां पे जो है दोस्तों इन्होंने गलत कर दिया, 3500 होगा यहां पे, ठीक है। मतलब ये इन्होंने पूरा टोटल बता दिया है, टोटल टोटल ग्रॉस बताया, तो ग्रॉस मतलब आपका 35,000 बनेगी सैलरी, एमटीएस की 35,000 बनेगी, ठीक है। अगर आप दोस्तों वाई सिटी में है तो आपको 33,000 बनेगा, और जो है दोस्तों अगर आप जेड सिटी में तो 32,000 बनेगा। इन हैंड वही दोस्तों कट के जो आएगा वो 31 से 33,000 आएगा। ये ग्रॉस सैलरी है, ये ग्रॉस सैलरी है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था 31,000 से 33,000। यहां पे देखिए जो वाई सिटी, सॉरी जो आपकी दोस्तों जेड सिटी है 30,000 बन रहा है यहां पे इन हैंड, ठीक है। वाई सिटी में 31 बन रहा है, और जो दोस्तों एक्स सिटी वहां पे 33,000 इन हैंड आपकी सैलरी बन रही है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो है डीए जो है दोस्तों सिस्टम, अगर 8वां वेतन लगेगा, फॉर एग्जांपल 8 सीपीसी जब लगेगा, तो जब भी 8 सीपीसी लगेगा तो उसमें दोस्तों डीए 0 हो जाएगा, और जो भी आपका फिटमेंट फैक्टर होगा वो दोस्तों बेसिक पे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों फिटमेंट फैक्टर आपका बदल जाता है 1.5, तो आप क्या करोगे, जो आपकी बेसिक पे है 18,000 उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और एचआरए आपको मिलेगा, टीए भी मिलेगा, लेकिन डीए आपका 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब आपकी दोस्तों ये सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये सैलरी फिर उस समय बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर हो जाता है तब आपकी जो है दोस्तों न्यू बेसिक जो है दोस्तों कितनी हो जाएगी, 45,000,
तब ये बेसिक हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। 1.5 पे 27,000 होगी और जो है 2.5 पे 45,000 हो जाएगी। और इसकी ग्रॉस जो चेंज होगा वो 50 से 58,000, जो अभी आपको जो है दोस्तों 35,000 तक ग्रॉस सैलरी मिल रही है, तब वो दोस्तों आपको जो है 48 से 58,000 की जो है दोस्तों, सॉरी 50 से जो है दोस्तों 58,000 तक मिलेगी जो है ग्रॉस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन हैंड आपकी आएगी 48 से 56,000 जब 8 सीपीसी लग जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। अब दोस्तों यहां पे प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशन जो है 5 से 6 साल पे होता है। ये डिपेंड करता है कि दोस्तों वैकेंसी है और डिपेंड करता है कि दोस्तों वहां पर पहले कौन कार्य कर रहा था, ये भी जो है निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला स्टेप है दोस्तों एमटीएस, जैसे 5 से 6 साल हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल एग्जाम होते हैं, तो आप एग्जाम देकर प्रमोट हो जाओगे। ठीक है, तो एमटीएस से आप एलडीसी बन जाओगे, फिर यूडीसी बन जाओगे। ठीक है, एलडीसी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क और यूडीसी मतलब है अपर डिविजनल क्लर्क, आप बन सकते हो इंटरनल एग्जाम देकर, या फिर आप 5 से 6 साल तक का वेट करिए, तब उसके बाद जो है दोस्तों प्रमोशन होता है डिपेंडिंग अपॉन जो है वैकेंसी पर। अब यहां पे सवाल आता है कि सर एमटीएस और हवलदार की सैलरी कितनी होती है, क्या अलग अलग होती है? नहीं दोस्तों, दोनों की सेम होती है। तो फर्क क्या है? दोनों का फर्क है एक्सपोजर का, एक्सपोजर का फर्क है। एमटीएस जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसको दोस्तों ऑफिस में काम करना होगा। हवलदार को जो है दोस्तों फील्ड वर्क करना होगा, उसके पास जो है दोस्तों खुद की एक यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, जिसको कई लोग को जो है दोस्तों एक होता है ना जुनून होता है कि भाई मुझे तो जो है पुलिस की जो है ड्रेस पहननी, तो वो आपको हवलदार मिल जाएगी। एमटीएस में जो है दोस्तों आपको कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, टेक्स्ट बुक पे वीडियो सेक्शन में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बात करते हैं कि अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की, तो आप सुपर पास लाइव पर जुड़ सकते हो। वहां पर एमटीएस के लिए प्रहार बैच शुरू हो चुका है। इसमें आप लोगों को लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं। आप 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कूपन कोड गौरव एम, GAURAVM यूज करना है और यहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड के साथ जुड़ जाइए। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो 9773807407 पर आप जो है दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक सेशन था, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके, और जो है ऐसे और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।